मान लो उसका आत्मा अब आपके अंदर है। हाँ, समझ गए? अब आगे आगे क्या? अब जब उत्पत्ति हुई थी, यहोवा ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला बोला किसने? यहोवा ने। उजाला किसने किया? पवित्र आत्मा ने। जब पवित्र आत्मा आप में बस गया, अब दूसरा काम यह है, आपको बोलना है। क्या बोलना है? तेरी ऐसी दी तैसी। ग्वांडन को यह नहीं बोलना है। क्या बोलना है? वो बोलना है जो बाइबल कहती है। मेरी जुबान बाइबल की जुबान सेम सहमत होनी चाहिए। अगर मुझे बाइबल वाला छुटकारा लेना है तो कैसे? मान लो कोई ऐसा यहां शख्स बैठा है जिसको डॉक्टर ने बोल दिया, भाई तेरी हड्डी, बहन जी आपकी हड्डी में ना मॉइस्चर खत्म हो गया, आपकी हड्डी में जो ग्रीस खत्म हो गई, आपकी हड्डी सूख गई, अब आपको पेन होता है। नीति वचन 3 में लिखा, अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे हुक्मों को माने और मेरा डर माने और बुराई से दूर रहे, मैं तेरी हड्डियों के मॉइस्चर को ठीक कर दूंगा। लेकिन आपको मालूम नहीं ये लिखा कहां है। आप में आत्मा तो है पर अब वचन नहीं। अगर किसी को मालूम हो कि ये बाइबल में लिखा है कि ग्रीस दोबारा आएगी, क्योंकि वचन कहता है कि वो तेरी हड्डियों को फिर से, तेरे शरीर को भला चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। पुष्ट करने का मतलब इब्रानी भाषा में है मॉइस्ट करेगा, फिर से मॉइस्चर आ जाएगा, फिर से वो गीली हो जाएंगी, ग्रीस वाली हो जाएंगी। तो वो क्या करेगा बंदा? वो बैठेगा, उसका आत्मा परमेश्वर का उसका अंदर है, उसको मालूम है कि वो पाप से बाहर है, खुदावंद को ही मानता है, लंगर प्रसाद से परे है। अब वो बैठेगा और उन वचनों को बोलेगा कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू मेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। अपनी हड्डी पे हाथ रखेगा, जी उठने के लिए बोलेगा और रिजल्ट देखेगा और हैरान होगा। कैसे जो प्रेरित काम करते थे उनको मालूम था कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हाँ, इसको बेबी की जरूरत है, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वचन कहते धर्मी का वंश बचाया जाएगा। उस वचन को याद करके बोलूंगा, डोंट वरी तेरे बेबी होगा। क्यों? मैंने वचन को याद किया है, वचन को बोला है, स्पिरिट मेरे अंदर है, मैंने ले हैंड किया, डोंट वरी, मुझे मालूम है होगा। ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, जस्ट वर्ड नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मिरेकल है। आप समझ रहे मेरी बात को? सोचा समझा। क्यों? क्योंकि आपको रेवलेशन मिल गई, आपको समझ आ गई कि प्रभु का आत्मा अगर मेरे अंदर है वो जी उठाएगा सब मुर्दा चीजों को। अगर मेरी जी उठाएगा तो उसने कहा तू जिस पे हाथ रखेगा वो भी जी उठेगा। अब सुनो, जब कोई मुझे मिला, अच्छा मेरे बेबी नहीं, डोंट वरी, मैं वचन को याद करूंगा, परमेश्वर का धर्मी का वंश बचाया जाएगा, डोंट वरी, ओके, मैं प्रेयर करूंगा आपके लिए, आपका वंश बचाया जाएगा, आपके बेबी होगा। ये मैंने वर्ड नहीं कहे, मैंने बाइबल के वचनों को याद किया, स्पिरिट का यूज किया, ले हैंड किया, वर्ड बोला, मुझे मालूम है काम होगा। अब आपको समझ आ रही कि पहले तो उसकी आत्मा को अपने अंदर बसाना है, दूसरा आपको वचन की एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा वचन कहां लिखा है। मेरी बीमारी के विषय में, मेरे हस्बैंड के विषय में, मेरी वाइफ के विषय में, मेरे फाइनेंस के विषय में कौन सा वचन क्या कहता है, आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया।